एक परिस्थिति होने पर भी सभी का अनुभव अलग अलग हो सकता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति मतलब है एक विशेष सेटअप जिसमें विशेष लोग हों, विशेष सुख दुख हो, विशेष स्वस्थता हो या रोग हो। एक मन और शरीर के लिए एक खास तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पंचमहाभूतात्मक होगा या अपंचीकृत पंचमहाभूत से बना होगा। परिस्थिति एक होने पर भी सबका अनुभव अलग अलग होगा। महाभारत में एक ही परिस्थिति थी, बाहर एक ही तरह की परिस्थिति थी, लेकिन वहाँ अर्जुन का अनुभव कुछ और था, दुर्योधन का अनुभव कुछ और था, भीष्म पितामह का अनुभव कुछ और था और भगवान कृष्ण का अनुभव कुछ और था। बताइए, पंच महाभूत, हमने दो बात बोली, एक पंच महाभूत का कॉन्फ़िगरेशन और उसमें मन के स्तर पे, उस पंच महाभूत से मन के स्तर पे कोई सुख और दुख देने का प्रयास, यही किसी परिस्थिति का स्वरूप है। A configuration of 5 elements in which there is an attempt to create a thought of sorrow or joy through these 5 elements, and through the various combinations of these 5 elements. It could be human being, it could be house, it could be your work, it could be your relations, it could be your health. ये चक्कर है। And please don't miss to understand that whether it is the 5 element or whether it is the mind, both comes in the category of drishyam or seen or elements or changing or belonging to the realm of Maya, and they do not come in the level of absoluteness. Please don't miss to understand this important point. एक परिस्थिति है और उसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कर्म है। आपका कर्म अलग है, हमारा कर्म अलग है, और अलग अलग कर्म और परिस्थिति से it is going to create a thought of sorrow and joy, that is the last result of a परिस्थिति. Intermediate, there are many things. There may be work, there may be enjoyment, there may be suffering, there may be joy. But last result of any situation is to create a thought of sorrow and a thought of joy in your mind, and that's it. There the role gets over. And we feel, अरे मैं तो इंग्लिश में बोले लगे, हमको ऐसा लगता है, बोले नहीं आप इंग्लिश में ही बोलिए, हिंदी में ही बोलिए, थोड़ा सा आई गेट मोर क्लैरिटी। वी फील, हमको ऐसा लगता है कि हम परिस्थिति में हैं और परिस्थिति हमें सुख देती है, दुख देती है, और हम उसी से पूरी तरह कंट्रोल्ड हैं। आई एम टोटली what shall I say, I am totally in the
बॉन्डेज ऑफ अ सिचुएशन, परिस्थिति आज का दिन कैसा होगा डिपेंड करता है आज हमारी परिस्थिति क्या है। अगर हमने अच्छा सुना तब तो परिस्थिति अच्छी है, तो आज हम बहुत अच्छे हैं, और किसी ने कोई गड़बड़ सड़बड़ बोल दिया तो फिर हमारा मन खराब होगा और दिन खराब हो जाएगा। आज वेदांत ने कहा कि आपकी बात गलत है। ध्यान दीजिएगा, अनुभव परिस्थिति देती है, परिस्थिति का रूल केवल मन तक है, आपका मन, उसके बाद परिस्थिति आपसे अलग है, क्योंकि आप परिस्थिति के दृष्टा हैं। परिस्थिति बदल रही है, परिस्थिति अनेक है, परिस्थिति में बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, परिस्थिति में कर्म है, परिस्थिति में मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन है। लेकिन जो आप हैं, चूँकि आप इन सारी परिस्थिति और मनस्थिति के प्रकाशक हैं, इसलिए आपका इन परिस्थितियों से कोई खास संबंध नहीं है। परिस्थिति और मनस्थिति से आपका संबंध नहीं है। ये आपने संबंध बनाया, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। चाहे वो कर्म से संबंध हो, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे पंचमहाभूत से हो, ये संबंध हो नहीं सकता, लेकिन आपने बना लिया। तो जो चीज़ हो नहीं सकती लेकिन उसका अनुभव हो, वो ज्ञानात्मक ही होती है। इट इज़ ऑफ द नेचर ऑफ इग्नोरेंस ओनली। आई होप आप इस बात को ठीक ठीक समझ रहे हैं। डोंट मिक्स द इश्यूज विच आर नॉट मिक्सेबल। होल प्रॉब्लम इज वी मिक्स द रॉन्ग इश्यूज। नॉन मिक्सेबल चीज को मिक्स मत करिए आप। बोले लेकिन हमको तो लगता है कि हम, देखो लगने वाली बात तो, लगता तो ये भी कि हम सुंदर हैं। भाई लगने में क्या है भाई, जिसको गलत फहमी हो गई तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। ऐसी गलत फहमी हो जाती है। ये भी लगता है कि हम इंटेलिजेंट हैं, ऐसा भी लगा कई बार। ऐसा लगा कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत बहुत मैच्योर हो गए हैं, ऐसा लगा हमको। लेकिन कोई मानता ही नहीं इस बात को। ऐसा लगा कई बार कि बड़े अनफॉर्चुनेट हैं। ऐसा भी लगा कि कभी हम फॉर्चुनेट हैं। ऐसा भी लगा कि हमारी उम्र बहुत बढ़ रही है। लेकिन किसी बड़े और बुजुर्ग के साथ रहो तो लगता उम्र हमारी इतनी नहीं जितनी इनकी है। किसी छोटे के साथ रहो, आपकी उम्र मान लीजिए 40 है और आप 20 साल वाले के पास रहो तो लगता है देखो हमारी उम्र इससे कितनी बड़ी है। तो लगने का कोई खास हमारे यहाँ कोई उसका महत्व तो नहीं। पता नहीं हमें क्या लग जाए किसी बात को, क्या लग सकता है। लगना है इज अनदर इशू, है वो अलग इशू है। लगना है इज डिपेंडेंट ऑन योर मूड, ऑन योर माइंड। कितनी चीज़ें ऐसी लगती रहती दिन भर। इसीलिए हमारे यहाँ अनुभव की कुछ खास कीमत है नहीं। पता नहीं क्या अनुभव हमें हो जाए किसी चीज़ से, अनुभव तो पता नहीं क्या हो जाए उठपटा। कोई इसकी वैल्यू है क्या। कभी कभी लोग ऐसी सी बात बोलते हैं कि हमें आश्चर्य होता है। हमें लगता है पता नहीं कहाँ सोचता है ये आदमी, ज़बरदस्त सोचता रहता है ये। बोले स्वामी जी हमें आज तक एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, हमारे सामने एक भी अच्छा आदमी नहीं आया। हमने कहा आप सोच के बोलिएगा। बोले नहीं हम बहुत सोच के बोल रहे हैं। हमने कहा अगर सोच के नहीं बोलेगा तो आप सोच नहीं हो जाइएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि हम भी अच्छे नहीं हैं क्योंकि हम आपके सामने ही बैठे हैं। बोले नहीं आपके लिए नहीं बोल रहे थे। नहीं अभी आपने बोला इसी बात को कि हमारे सामने एक भी अच्छा नहीं। मतलब आपकी माता जी भी अच्छी नहीं होंगी, पिताजी भी अच्छे नहीं होंगे, इतने स्कूल के टीचर्स थे वो भी नहीं अच्छे होंगे। बोले नहीं वो सब अच्छे थे। नहीं तो फिर आपने ऐसे क्यों बोल दिया, अभी आपने ये बात क्यों बोली। बोले हमको ऐसा लग रहा था। लगने को कुछ भी लग सकता है। लगता है कि हम आज दुखी हैं, लगता है आज कुछ खराब होने वाला है।
आज कुछ मतलब समथिंग इज गोइंग, ऐसा इंट्यूशन हो रहा है। अरे घोचू, तुम्हारे इंट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं। तुम इंट्यूशन क्या लोगे? तुम कोई महात्मा हो क्या? ये जो लग रहा है वो होने वाला है, तुम पता नहीं क्या सोचो। वो वैसे ही बात है कि पता नहीं, सपना कुछ भी आ सकता है, उसको आप कुछ उतना रियल क्यों समझ रहे हैं? सपने को, एक सपना चल रहा है, कुछ भी सपना मन में आ गया। वेदांत का इतना कहना है, प्लीज डोंट मिक्स परिस्थिति मनस्थिति विद अहम स्थिति। दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता को पारमार्थिक सत्ता से मिक्स मत करिए। परिस्थिति मनस्थिति, दीज आर वन डिपार्टमेंट इज देयर। अहम स्थिति इज अनदर डिपार्टमेंट। वन इज चेतन, अदर इज जड़। वन इज दृष्टा, अदर इज दृश्य। वन इज वन, अदर इज मेनी। वन इज विद मॉडिफिकेशन, अदर इज विदाउट मॉडिफिकेशन। वन इज विद पार्ट, अदर इज विदाउट पार्ट। One is in time and space, other is beyond time and space. One is all pervading, other is less pervading. One is not lost even in pralaya, other is lost after few seconds. One is a dependent reality, other is an independent reality. One does not die, other dies. अरे इतनी तेज बोल रहे हम लिख नहीं पाए। You are so fast, I could not write. और इसके बाद ये प्रवचन मिलता भी नहीं, हम कहाँ जाएं? बहुत वेदांत सुन के बाद बहुत दुख होता है कि हम कहाँ ढूंढें इसको, किससे लें। ये नहीं कि इसको आप डाल दीजिए, इसको प्रवचन होने के बाद नेक्स्ट मोमेंट पे इसको डाल दिया करिए, जिससे हम फिर से रिवाइज कर लिया करें। देखिए हमारे डिपार्टमेंट नहीं है ये सोशल मीडिया वालों से आप बात करिए, जो वो अगर आपको चाहिए तो आप उनसे पर्टिकुलर प्रवचन मांग लीजिए। हमको नहीं पता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता है। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं पता रहता? ज़्यादा नहीं पता है, थोड़ा बहुत हवा से सुनते इधर रहते तो हम कुछ राय दे देते हैं। एक पूर्ण है, एक अपूर्ण है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक है, एक अनेक है। आप 24 घंटे नहीं, जब आप प्रवचन सुने तभी आप अगर ध्यान दे दीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। श्रवण काल में ही आपकी कई ग्रंथि कट जाएगी। बोले उसके बाद हम फिर गड़बड़ हो जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हिम्मत मत हारिए, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे आपका जो काल है वेदांत का बढ़ जाएगा। आप बस श्रवण करते रहिए, आत्मा वारे श्रोतव्य, कन्विंस होते रहिए। नहीं हो पाया फिर से ठीक करेंगे। बर्डन मत दीजिए कि वेदांत बड़ा बर्डन है, हम लिख नहीं पाए, नोट्स नहीं बना पाए, भूल गए। डोंट क्रिएट अ बर्डन इन योर लाइफ। दिल पे भार मत लीजिए। पेट भारी है कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा आप क्या बोलते हैं उसको, पुदीनारा ले लीजिए। हाँ, एंटी एसिड ले लीजिए। सर भारी है तो जरा सा दवाई ले लीजिए, डोलो ले लीजिए, आप पैरासिटामॉल ले लीजिए आप। लेकिन दिल भारी मत करिए। दिल भारी है तो वेदांत के क्लास फिर से सुनिए। आपने कहीं पे इश्यूज मिक्स कर दिया है। देयर आर नॉन मिक्सेबल थिंग, यू हैव मेड योर सेल्फ अ पंचिंग बैग। आपने किसी चीज को मिक्स कर दिया है जहां कोई संबंध नहीं था। और इसी बात को हम फिर से बोलते हैं। कल अगर आपको याद हो, हमने मेडिटेशन पे बोला था, निधिध्यासन पे बोला था शुरुआत में। इसी बात को जब आप सुन लेते हैं, सुनने के बाद थोड़ा अपने आप एकांत में जाइए, कमरा बंद कर लीजिए अगर हो सके तो। आपका अपना रूम होगा एक, और रूम में बंद कर लीजिए। अगर मान लीजिए रूम अकेला नहीं है तो जो भी आपके साथ रहे उनसे कि आप हमको कुछ टाइम दीजिए।
और बंद करके पूरा जो प्रवचन का सार है उसको रिप्ले करिए माइंड में कि व्हाट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द टॉक। फोर्स मत डालिएगा माइंड पे, लेकिन उसको आने दीजिए, अलाउ इट टू सिंक इनसाइड द माइंड। बोले इतनी ढेर सारी बातें एक प्रवचन में होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हम भूल जाते हैं। एक दो बात याद रखिए, धीरे धीरे चलिए, गो स्लोली, गो स्टेडली, शांति से चलिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, परेशान मत होइए। बोले हम कोई भी परेशानी होती है कि हम सब भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है। बोले हमारी उम्र बढ़ रही है, हमें श्लोक ही नहीं याद होता, हमें कल अपना नाम भूल गया था, हमने अपना आधार कार्ड देखा फिर हमने नाम याद रखा अपना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, आप सामने ही रख लीजिए, अपना नाम वॉल पर लिख लीजिए। तो हम लोग पाठ करते हैं। हाँ, प्लीज नोट माई पॉइंट, इफ यू आर अ लाइट देन योर माइंड विल बी लाइट। This light word is very interesting. It has two meanings. One is the light, prakash, or other is light means you are feeling lighter. One is emotionally you are light, and one is illumination wise you are light. When you are illumination wise light, then emotionally you will be feeling light. Oh, that sounds good. So हम लोग थोड़ा आप दृष्टा बनिए नहीं, बस थोड़ा ध्यान लगा दे, उसकी तरफ ध्यान कर दीजिए। अभी भी है वो। इट इज नॉट टू बी अटेन्ड, इट इज नॉट टू बी गेन्ड, इट इज टू बी जस्ट रियलाइज्ड। यू हैव टू शिफ्ट देयर अटेंशन। जैसे कभी कभी आप हमको देखते हैं, आपका ध्यान हमारे बाल की तरफ चला जाएगा। ऐसा नहीं कि ध्यान चला गया, बस ध्यान देना है उस इशू को। वो वहीं है, यहीं है, जाना नहीं है, करना नहीं है, बोलना नहीं है, बस उस तरफ ध्यान दे देना है। चलिए हम लोग 9वां श्लोक सुनते हैं, उसके बारे में क्या बोला है अष्टावक्र जी ने। हमारे पीछे आप बोलिए, देखिए एक दो श्लोक हो जाए तो अच्छी बात है। अयम सोहमयम नाहम इति क्षीणाः विकल्पनाः सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीं भूतस्य योगिनः। Once more. अयं सोहमयं नाहम् इति क्षीणाः विकल्पनाः सर्वम् आत्मेति निश्चित्य तूष्णीं भूतस्य योगिनः। बोले तूष्णीं भूतस्य योगिनः। तूष्णीं भूतस्य मतलब जो शांत है, जो अंदर से, ही इज रिलैक्सिंग बट नॉट रिलैक्सिंग इन द वर्ल्ड। बोले हम रिलैक्सिंग के लिए जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे रिलैक्स करने के लिए। आई एम गोइंग टू रिलैक्स इन माई फैमिली। डोंट रिलैक्स इन इनर्ट। जो चेतन में रिलैक्स करता है उसको बोलते हैं तूष्णीं भूतस्य योगिनः, जहां बोलने के लिए कुछ नहीं है। रिलैक्सेशन मतलब होता है जहां पे कर्तृत्व भोक्तृत्व का बोध न हो, हमें ये करना है, ये पाना है, जहां बनना नहीं है कुछ, न बनना है न बनाना है, न सोचना है न सोचवाना है, न करना है न करवाना है, न पाना है न खोना है। जो उस सेल्फ में, उस चैतन्य में
जो व्यक्ति तूष्णीम हो गया है, तूष्णीम भूतस्य योगिनः, क्या बोलता है वो? देखिए, अयम सोहम अयम नाहम, ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा, दिस इज अ कोटेशन। हाँ, हम ये शरीर हैं, अयम सोहम, हम ये शरीर हैं। शरीर है मतलब हम लंबे हैं, हम चौड़े हैं, हम आज बहुत खुश हैं। लो अब देखो, मन के साथ तादात्म्य किया आप। हम लोग इतनी जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, देखो गुस्सा मन में आ रहा है। कभी मत बोलिए कि हमें गुस्सा आ रहा है। चैतन्य को कोई गुस्सा नहीं आता। आप बोलिए गुस्सा मन में है। किसके मन में? हमारा मत बोलिएगा, बस हमारा मन मत बोलिएगा उस समय, नहीं तो जाएगा नहीं। बस बोलिए कि एक मन है माया का, उसमें गुस्सा है। कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा है इस समय, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। बोले कितना मुश्किल है ये सब। नहीं, क्वेश्चन ही मुश्किल आसान का नहीं है, क्वेश्चन है कि सही क्या है। इट्स नॉट द क्वेश्चन की मुश्किल है, बोले ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, ये जरूरत है क्या? दवाई कड़वी है, इसकी जरूरत नहीं, ये दवाई है कि नहीं? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये है। हम बहुत आसानी से कुछ भी स्टेटमेंट लेके अपने को उसके साथ इंटरनलाइज कर लेते हैं। डोंट यूज द वर्ड आई वेरी लूजली। लूजली मत बोलिए। बोले हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, माइंड एंग्शियस हो जाता है। बोले हमारे मन में बहुत इस बात को लेके बहुत डर बैठा हुआ है। देखो, मन में डर होगा, उसको रहने दो अपनी जगह, उसको रहने दो, डर रहने दो। सड़क पे कार जा रही है, तुम कहाँ से कार वाले हो गए? तुम कहाँ से कार वाले हो? अपने को सेफ रखो। अच्छा, हाँ, अयम सोहम अयम नाहम, हम ये शरीर हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। यहाँ पे ये मतलब है। हाँ, आई होप आप समझ रहे हैं। यहाँ पे ये मतलब है, ये इन्वर्टेड कॉमा में जहाँ पे इति आए, इति के पहले वाला पोर्शन इज इन इन्वर्टेड कॉमा, दैट मीन्स इट इज बीइंग सेड बाय समबडी। संस्कृत में इति शब्द का ये मतलब होता है। संस्कृत भाषा में पंक्चुएशंस नहीं हुआ करते थे लिखित रूप से, फुल स्टॉप, कामा, सेमीकोलन, कोलन। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ स्पोकन लैंग्वेज। सारा काम स्पीकिंग से होता था। गुरु शिष्य परंपरा, पहले किताब भी नहीं होती थी। आपने ये पहले सीरियल देखा होगा, चाणक्य इत्यादि, उसमें किताब उताब भी नहीं होती थी। तो होल टेक्स्ट वॉज बाई हार्टेड बाय द स्टूडेंट। ओ माई गॉड, अच्छा वो उस समय पैदा नहीं हुआ। अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट है कि पैदा नहीं हुए, जैसे आप सर्वज्ञ हैं। एक श्लोक हमसे बाय हार्ट होता नहीं। बताइए, अष्टावक्र जनक जी के समय में था, त्रेता के समय में अष्टावक्र जी का था। लाखों साल हो गए, एंड अभी ऑल द वर्सेस आर रिप्रोड्यूस्ड एज इट इज। कमाल है यार। It was not written in the books and printing actually. It was by hearted by the rishis and they transferred this from one to another. अरे 2-3 श्लोक तो ठीक है, इतने ढेर सारे श्लोक हैं। आप आश्चर्य करेंगे, पेपर तो बाद में आया, भोजपत्र बाद में आया, आपके हाथ में तुझे नाइस प्रिंटिंग इज देयर, नाइस बुक इज देयर, लेकिन इट वॉज नॉट लाइक दैट। इसीलिए बहुत टाइम दिया जाता था सरस्वती जी की उपासना में। पहले हर आश्रम में सरस्वती जी की उपासना होती थी। जो बसंत पंचमी का
एक कार्यक्रम होता है, शायद एक दिन सरस्वती जी कहीं आप बैठाते हैं, क्या नाम उसका, एक पूजा होती है उनकी, हाँ सभी जगह होती है। गुरुकुल में ये कंपलसरी था क्योंकि उनको पूरा टेक्स्ट बाय हार्ट, दे हैड टू रिटेन द होल टेक्स्ट। और आज लाखों साल में इतने गुरुओं ने इतने शिष्यों को दिया होगा, जो शिष्य फिर गुरु बने उन्होंने अपने शिष्य को दिया, और फिर ये ग्रंथ आज हमारे पास एज इट इज विदाउट लूजिंग, हो सकता है वन वर्ड में भी हियर एंड देयर, वन वर्स में भी बिफोर एंड आफ्टर, बट दे हैव नॉट बीन लॉस्ट। इसीलिए मेधा सुख बहुत पाठ करते थे लोग पहले। एक मेधा सुख सुना होगा, मेधा देवी जुषमाणा नागाद विश्वाची भद्रा सुमनस्य माया इत्यादि इत्यादि। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि हम लोग को कुछ भी चीज ऐसे नहीं लेना चाहिए कि मिल गई तो मिल गई। नहीं, मिल गई, किसी की तपस्या है उसके पीछे, किसी का पेन इन्वॉल्व है, आपको ऐसे नहीं मिल गई, उसको वैल्यू करना चाहिए। ये नहीं कि हमको मिल गई मतलब हम सबको मिल जाती है। किसी ने खाना छोड़ा होगा उसको याद करने के लिए, किसी ने लिखा होगा, प्रिंट करने भी किसी ने टाइप किया होगा, किसी ने प्रूफ रीडिंग किया होगा, किसी ने ट्रांसलेशन लिखा होगा। आपसे हम क्या क्या बताएं, ये तो आप एक छोटी सी पुस्तक देख रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। महाभारत में 1 लाख वर्सेस हैं, हम महाभारत ले रहे हैं, हम महाभारत ले रहे हैं, हाँ कहाँ ले रहे हैं महाभारत, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। नहीं, जल्दी बताइए। नैमिषारण्य में महाभारत हम लेंगे 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। नैमिषारण्य में शांति पर्व के मुख्य श्लोक हम लेंगे। अरे तो हम कैसे, हम लगता है कैंप में ही रहें, घर छोड़ दें क्या? नहीं, वो आपके ऊपर है। कभी यहाँ कभी वहाँ, आपके पास तो कुछ काम है नहीं। नहीं, इतने ग्रंथ हैं, उसको नहीं लिया जाएगा तो कौन लेगा? चलिए, अयम सोहम अयम सोहम नाहम, फुल, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये बोले पंक्चुएशन नहीं है कि संस्कृत में इन्वर्टेड कॉमा हो, इसीलिए आपको किताब में लगाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड टू दैट काइंड ऑफ राइटिंग। इन्वर्टेड कॉमा हो, फुल स्टॉप है, सेमी कोलन हो, जो पढ़ते थे ना तो पॉज हो जाता, तो पॉज वॉज इक्वलेंट टू दैट, इसीलिए इति शब्द बोल दिया उन्होंने, सो दैट वॉज इक्वलेंट। संस्कृत वॉज ए स्पोकन लैंग्वेज। Anyway, I will not come to the Sanskrit. It is beautiful language. कभी हमको लगता है कि संस्कृत का भी क्लास लिया जाए, लेकिन कितना क्लास लिया जाए? अयम सोहम नाहम इति, अयम नाहम, अहम सोहम, हम ये हैं, हम ये हैं। देखिए अच्छा, हाँ, तूष्णीम भूतस्य। अच्छा, हम लोग जब बोल देते हैं, देखिए आपको बताते हैं एक तमाशा क्या होता है। हम बोलते हैं ना कि हम लंबे हैं, हम लंबे हैं, और ये भी बोलते हैं कि हमारा शरीर लंबा है। जो हम होगा वो हमारा नहीं होगा। एक रूल है, आई कैनॉट बी माई। आई से दैट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, then I say my mind is very happy. Either you say I, either you say my, because mind indicates something is different than you. What is my cannot be I, what is I cannot be my. But regarding body, mind, intellect, I say I and my both are mixed together. और इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाते हैं, हम लोग की बेवकूफ़ी की कोई लिमिट नहीं है। बाल नहीं है तो हम बोलते हैं भाई आई एम बॉल्ड, हम गंजे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। मतलब आई एम इक्वल टू एब्सेंस ऑफ हेयर इन द हेड।
या आई एम ब्लाइंड, आपने आई को एक एब्सेंस के साथ एसोसिएट कर दिया। बॉडी में भी ब्लाइंड, हेड में भी बॉल्ड, नो प्रॉब्लम, हम उसको मान रहे हैं। आई एम लेम, आई एम डेफ, आप किसी एब्सेंस से अपने क्यों बता रहे हो? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तुम हो भी हो नहीं भी हो। अगर एब्सेंस ऑफ हेयर, यू आर एब्सेंस ऑफ हेयर, then you should be presence of here also. Then you say I am hairy. I am the one I am the hair in the head. Then you cannot say like that. Therefore, all this is based totally on illusion and all अज्ञान। हमारा बहुत अपमान हुआ। अरे अपमान किसका होगा? शरीर का ही हुआ होगा ना, मन का हुआ होगा। दृश्य का कोई प्रभाव दृष्टा पे नहीं पड़ता। जैसे जो चीज जिसको लाइट कर रही हो, लाइट का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। हमारा हाथ हिल रहा है लाइट में, लाइट नहीं हिल रही है, माय हैंड में भी मूविंग। आई होप आपको कुछ कुछ बात स्पष्ट हो रही होगी। बोली स्पष्ट हो रही है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं क्योंकि आप होमवर्क नहीं करते, और अगर भूल भी जाते हैं तो आप फिर याद कर लीजिए। ऐसे तो है नहीं कि कभी याद नहीं कर सकते। बोले बाय द टाइम हमें याद आता है काफी, तब तो काफी कुछ हो चुका रहता है। By the time I remember, already damage has been done. Never mind, no damage is there. कभी ये सब मत बोलिए, I have lost. I have lost. Where can you lose? So, क्षीणा विकल्पना, विकल्पना, कल्पना शब्द कल आया था, अगर आपको याद हो। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितौ। आपको एक बात सुनाते हैं, पतंजलि योग सूत्र की एक बात सुनाते हैं। उन्होंने बोला शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य कल्पना विकल्पना। शब्द तो हो लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग वस्तु ना हो, उसको कल्पना बोलते। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पना। 5 तरह की वृत्ति बताए उन्होंने, प्रमाण है, विपर्य है, इत्यादि इत्यादि। विपर्य है, प्रमाण है, विकल्प है। विकल्प भी एक वृत्ति है। जैसे हम बोले राहु का सिर, राहो हो शिरम। अब राहु खुद ही सिर है भाई, राहु का सिर क्या होता है? इट्स ओनली अ वर्ड। राहु का सिर करके कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, हाँ मैं बहुत आजकल वेट गेन कर रहा हूं, बॉडी का वेट होगा, ये कल्पना हो गई। बोले दृष्टा हमारा भारी हो गया। दृष्टा का भी वेट बढ़ गया हमारे। अरे दृष्टा का भारी हो जाएगा तो दृष्टा, ये जो वेट है ना, आपको बताया बड़ी विचित्र चीज है, ये भी मिथ्या ही है एक्चुअली। वेट कोई खास आप परेशान मत होइए अगर वेट बढ़ गया है तो। वेट कम करने का तरीका बता रहे हैं आप चंद्रमा में चले जाइए, मून में वेट 1/6 है। अगर आपका 60 kg वेट है, वहां ग्रेविटी 1/6 है, तो वहां पे केवल 10 kg रहेगा। वेट मत बढ़ाइए, बदलिए, आप ग्रह बदल दीजिए। डोंट चेंज योर वेट, चेंज द प्लेनेट। ये रिलेटिव चीजें हैं।
कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है ये। क्षीणा विकल्प, जिसके पास ये सब कल्पनाएं जिसकी लूजन हो गई हैं। क्षीण मतलब, क्षीण मतलब, क्षीण मतलब होता है जिसको ये सब चीज अपने में नहीं दिखती। जैसे में पेड़ दिख रहा है, तो पेड़ दिखने में हमको नहीं लगता कि हम पत्ती हैं या हम तना है। हो सकता हम तने हो, लेकिन हम तना है। पेड़ दिखने में ये अनुभव नहीं हो रहा है। क्षीणा विकल्पना मतलब होता है जिसको ये लगे ये सब चीज मेरे में नहीं है। आई एम अनटच्ड, अनरिलेटेड, अनरिलेटेड, उसको कल्पना बोलते हैं, जिसको उसमें कोई महत्व न दिखे। फिर आप क्या हैं? सर्वम आत्मा इति निश्चित्य, सब कुछ आत्मा ही है। इसको बात सामान्य अधिलक्षण बोलते हैं। एक होता है मुख्य सामान्य अधिकरण लक्षण, एक होता है बात सामान्य अधिकरण लक्षण। नहीं समझ में तो छोड़ दीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं रस्सी के ऊपर सांप दिख रहा है, जहां मेन मीनिंग को हटा के हम बोलते हैं सांप रस्सी है। इसका मतलब ही नहीं कि सांप लिटरली रस्सी है। सांप के नाम रूप को मिथ्या करने के बाद जो बचता है इंटेलेक्चुअली, वो रस्सी है। शरीर पंच महाभूत है। शरीर के नाम रूप को आप निगेट करेंगे, उसके बाद जो निगेट करने पे जो आएगा उसको बोलते हैं पंच महाभूत। वी डोंट हैव टू फिजिकली निगेट, इट्स इंटेलेक्चुअली निगेटिंग। तो सब कुछ आत्मा है। इसका मतलब नहीं कि किसी ने कहा सुनिए स्वामी जी भोजन करिए, सब कुछ तो भगवान ही है, सब कुछ तो आत्मा ही है, मारेंगे तुमको। जब बोला जाता है कि सब कुछ आत्मा है, इसका मतलब एक सब कुछ को मिथ्या देखने के बाद जो बचता है उसका नाम आत्मा है। क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है। सर्वम आत्मेति निश्चित्य, इसका अन्वय ऐसे होगा तीष्तूष्णीं भूतस्य योगिनः अयम सोहम नाहमिति विकल्पनाः क्षीणा भवन्ति स तु सर्वमात्मेति निश्चित्य तिष्ठति। ऐसे इसका अन्वय होगा। इसका अन्वय होगा। अन्वय मतलब हाउ इट विल बी गोइंग। लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट वर्स। नेक्स्ट श्लोक आप देखिए। न विक्षेपो न चैकाग्र्यम् नाति बोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुःखम् उपशान्तस्य योगिनः। फिर से बोलते हैं, हमारे पीछे आप बोलिए। न विक्षेपो न चैकाग्र्यम् नाति बोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुःखम् उपशान्तस्य योगिनः। उपशान्तस्य योगिनः। अब देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हमारे में विक्षेप नहीं है। देखो एक चीज बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अंधेरा कमरा है, अंधेरा कमरा है, बाहर से सनलाइट आ रही है। कमरे और सनलाइट के बीच में हमने एक मिरर रख दिया। अंधेरे कमरे में, इन द डार्क रूम, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द मिरर
and the reflected light of the mirror is now going inside the dark room and it is illuminating the dark room. ठीक है ना, क्लियर है ये? If the mirror is blue, the light is likely to be blue. If the mirror is moving, the light is likely to be moving. If the mirror is stable, light will be stable. The shape of the mirror will decide the shape of the light, although the sunlight does not have a shape. But by the movement of the light, the sunlight is not moving. And by the color of the mirror, the sunlight is not getting the color of the mirror. La 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 la. देखिए क्या सुंदर सी बात है. Who are worldly people? They want to change the room, to change the light. Those who are seeker, they change the mirror. And those who are Vedantic, they realize that the mirror light is not the sunlight. बोले प्लीज सिंप्लीफाई मोर. आप इसको और स्पष्ट बताइए, स्पष्ट बताइए, क्योंकि विषय बहुत सूक्ष्म है. जो यहां चेतन है वो सनलाइट के करस्पॉन्डिंग है. जो विकारी नहीं है, जो एक है, जो पूर्ण है, जिसमें आना जाना नहीं है, जो असंग है, जो निर्विकार है, जो निरायास है. डायरेक्टली दिस इज नॉट इल्यूमिनेटिंग द वर्ल्ड. इसके बीच में एक माइंड आया. माइंड सेंस ऑर्गन से बाहर गया और फिर उसने वर्ल्ड को इल्यूमिनेट किया. हमने कहा देखो क्या बढ़िया मौसम है, लेकिन ये लाइट ऑफ चैतन्य ही है जो रिफ्लेक्ट होके गई बार वर्ल्ड. आज मन बहुत विक्षिप्त है. मन विक्षिप्त होगा. मिरर के मूवमेंट से लाइट में मूवमेंट नहीं है, और मिरर की शांति से लाइट में शांति नहीं है. जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मिरर की, उससे ओरिजिनल लाइट का कोई रिलेशन नहीं है. वो बोल रहे हैं न विक्षेप. हमारे में विक्षेप नहीं है. हो सकता है वृत्ति में विक्षेप हो. न चैकाग्र्यम, हमारे में कंसंट्रेशन नहीं है. कंसंट्रेशन माइंड का धर्म है. न च अतिबोध, बाप रे बाप. बोले हमें ज्ञान बढ़ नहीं गया हमारा, ये बुद्धि का धर्म है. न च मूढ़ता, बोले मूर्खता भी बुद्धि का धर्म है. जो चीज जहां है उसको वहीं रखिए. जहां कोई चीज नहीं है उसको वहां मत डालिए. जहां जिसका स्थान नहीं है उसको वहां मत रखिए. न सुखम न चा वा दुखम. न सुख है न दुख है. ये सब 6 चीज बोला. विक्षेप, एकाग्र. बोले आज हमारा मन बहुत ही अशांत है. होने दो अशांत उसको. बार बार हम बोलोगे हमारा मन अशांत है, हमारा मन अशांत है. तुमको एक बात पता है कि जैसे ही आप किसी चीज को मेरा बोलोगे, उस वृत्ति को, वृत्ति रुक जाती है. Moment you say my mind is disturbed, there is a holder of the disturbed mind. Then what shall I say? There are 2 options. Either you say let God take care of my mind.
राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम। ऑप्शन एक ये है, कुछ भगवान का नाम लीजिए, ये इजी ऑप्शन है। कथा सुनिए, थोड़ा सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए, फिर आप कुछ लगा लीजिए, कुछ भजन सुन लीजिए, फिल्म सॉन्ग मत सुनिएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड। ऑप्शन वन है, थोड़ा सा ईश्वर को ले आइए उस मन में, कनेक्ट करिए इशू को, जिस इशू से मन डिस्टर्ब उसको ईश्वर से कनेक्ट कर दीजिए। बोले उस टॉपिक को लेके बहुत परेशान है, भगवान ठीक करेंगे, हम क्या करें, बैठे रहो चुपचाप। इजी वे आउट। आज बहुत ढेर सारा काम है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखो हम करेंगे, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। लोग गॉड विल सी वेदर इट हैपेंस, और ना हो तो ना हो, ना हो ना। अरे हमारी जॉब चली जाएगी, चली जाए चली जाए। अरे आपके लिए नहीं, हमारी जॉब है ये, चली जाए क्या हो जाएगा, मर तो नहीं जाओगे, तुम्हारे भाग में जो खाना लिखा है मिल जाएगा समय से, तुम परेशान क्यों होते हो? नहीं मर जाएंगे, मर जाओ कोई बात नहीं, बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, परेशान मत हो। या तो आप ईश्वर को ले आइए वहां पे, और उस टॉपिक को बहुत बड़े रेफरेंस में देखिए। जहां छोटा रेफरेंस हो जाएगा वहां आपका मन परेशान हो जाएगा। बोले जल्दी करो फ्लाइट छूट जाएगी, अरे भाई जल्दी करो, तुम समय से चला करो, जल्दी मत करो। ये एक ऑप्शन है। लेकिन जो लोग बड़े आदमी हैं, हमारे अखंडानंद जी बोलते थे, जो लोग बड़े आदमी हैं, मतलब जो लोग वेदांत में जिनका प्रवेश है, जो दिन रात आत्मा के बारे में सोचते रहते, उनको बोलते थे बड़े आदमी हैं लोग। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत वेदांत का ज्ञान है, तो आप बस इतना बोल दीजिएगा कि देखो जो चल रहा है मन में और चल रही है बुद्धि में, ये पहले नहीं था, ये बाद में भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी नहीं है। डोंट बिकम माइंड, डोंट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। फ्रॉम इल्यूमिन्ड बिकम इल्यूमिनेटर। प्रकाश से प्रकाशक बन जाइए। इसी को हम एक और शब्द बोलते हैं, डिसओन इट, डिसओन द माइंड, डिसओन द माइंड। डिसओन समझ रहे हैं ना क्या? डिसओन मतलब क्या? डिसओन मतलब कि इंटेलेक्चुअली ये जान लेना कि हम या तो प्रकाश होंगे या प्रकाशक होंगे, हम दोनों एक साथ नहीं होंगे। इसको बोलते हैं डिसोनिंग द माइंड। लेट इट बी देयर, हमारे में नहीं है। ये चाहिए सात्विका भावा, राजसास तामसास चाहिए, मत एवेति तान विद्धि न तो हम ते मई। हम उनमें नहीं है, वो मुझ में है। हम उनमें नहीं है। लहर पानी में है, सागर में लहर है, सागर लहर में नहीं है। लहर के टूटने बिगड़ने से पानी नहीं टूटता बिगड़ता। आ रहा है तो आने दो। न विक्षेपो न चैकाग्र्यम नाति बोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुःखम उपशांतस्य योगिनः। और एक बात आपको हम सुनाते हैं, जिसका संसार से वैराग्य नहीं है वो मन को नहीं देख सकता बहुत देर तक। क्योंकि राग जो है आपको ऑब्जेक्ट में फेंकेगा, कर्म में फेंकेगा। आप घोर कर्म वाले हैं।
दिन भर काम करना है आपको। अब एक एक थॉट नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि आपका टेंशन ही नहीं है। थॉट देखने के लिए यू शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड एक्शन विद अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्शन। यू कैन नॉट सी द थॉट। मान लीजिए आपने आंख बंद कर लिया और आपको याद आया मेरा बेटा पता नहीं ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया है, हमने बोला तो था उससे। अब उस समय उसको थॉट देखना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरा लगा दिया आपने। जिस इश्यू पे मेरा लगाया है उसको आप नहीं बोल सकते नहीं मेरा बेटा भी एक थॉट ही है। बोले आपका होगा, हमारा नहीं है। आपको पता नहीं वेदांत में कितनी सटलिटी और कितना सूक्ष्म मन चाहिए। ये डिफिकल्टी है। यू कैनॉट कॉल इट मेरा, एट द सेम टाइम यू कॉल इट आई हैव नो रिलेशन। मन देखने के लिए ऑब्जेक्ट से ध्यान हटना चाहिए। ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इंपॉर्टेंट। इफ एनी ऑब्जेक्ट एन इशू इज इंपॉर्टेंट यू कैनॉट सी इट। इसीलिए वैराग बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है वेदांत की। वैराग में आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हैं अपनी इच्छा से। आई कैन लीव द टॉपिक एट विल। हम मन पे ध्यान ला सकते हैं, लेकिन राग होने पे यू विल बी सो फोर्स टू थिंक ऑन दैट एक्शन एंड। ठीक है ना, न विक्षेप। इसलिए माइंड का नेचर है डिस्टर्ब होगा। बोले आज हमारा मन बहुत बहुत शांत है स्वामी जी, बहुत शांत। देखो खुश मत हो। क्यों? ये मन है, थोड़ी देर में अशांत होने वाला है। नहीं अशांत हो तो हम करते हैं। हम तुमको याद दिलाते तुमने कौन काम नहीं किया है। तुमको हमने काम दिया था एक, बोले सुनिए याद मत दिलाइए, अभी हमने लिस्ट बनाई हुई है। जब भी लिस्ट देखते टेंशन हो जाता हमको कि कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, क्या करेंगे। दिन भर हमारे बिजी रहेंगे, दिन भर पता नहीं कैसे जाएंगे, पैकिंग भी करना, ये करना है, क्या है, शाम की क्लास कैसे होगी, कैसे बोले कि ना हो, कैसे कर पाएंगे हम, कैसे होगी शाम की क्लास, इतना कम समय बचा है। अब आप बन के करता महाराज। अरे भाई 3 घंटा चला जाता है, सब 2-2.5 घंटा चला जाता है। ये भी जा रहे हैं। 6 बजे जा रहे हैं, 6 बजे जाना है, 7 बजे जाना है। पता नहीं क्या करेंगे जाके। तो अब आप बन गए करता। अब दृष्टा क्या बनोगे तुम? बोले दृष्टा बनेंगे, काम कौन करेगा? सूप कौन बनाएगा? दृष्टा। बच्चों को कौन ले आएगा? दृष्टा लाएगा क्या? वो तो सब जगह है, हम क्या करें? इसलिए बहुत व्यवहार का ज्ञान योग से थोड़ा विरोध है, भक्ति से नहीं है। बहुत व्यवहारिक व्यक्ति को ज्ञान योग का अभ्यास कष्ट देगा। उसके लिए तरीका यही है, इसीलिए हमें बोले वो बड़े लोग हैं।
क्यों? उनका कर्ता बहुत क्षीण, उनको कुछ काम नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उनका कर्ता नहीं इसलिए काम नहीं है, और भोक्ता नहीं इसलिए कर्ता नहीं इसलिए काम नहीं है। उनको न यश की इच्छा है, न परिवार की इच्छा है, न धन की इच्छा है। भक्ति बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने भगवान पे काफ़ी टॉपिक छोड़ दिया है और एक जगह बैठ के वो बस इसी बात का ध्यान कर रहे हैं, न विक्षेपु न चैकाग्र्यम। ये मत बोलो कि इनके काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बोले इनके कर्ता नहीं है। बोले स्वामी जी आपके पास तो काम है नहीं, दिन भर आप, नहीं ऐसा मत बोलो। आप ऐसा बोलो कि हमारे पास चूंकि कर्ता है इसलिए हमारे पास काम है, और कर्ता इसलिए क्यों हमारे पास भोक्ता है, और भोक्ता इसलिए क्यों हमारे पास अज्ञान है। अज्ञान, वासना, भोक्ता, कर्ता, कर्म, रिसोर्सेस, बिजीनेस, ये सब एक फैमिली है इनकी। जहां आपको भोगना नहीं है वहां आपका कर्ता नहीं है। बोले उस समय बताए हम करता है, उसके लिए साधना क्या है? उसके लिए साधना यही है, हम समर्पित करता है। बोले समर्पित करता होने से क्या होगा? भोक्ता खत्म हो जाएगा। भोक्ता खत्म होने से क्या होगा? भोक्ता ढीला हो जाएगा थोड़ा सा, इट विल बी लूजेंड। उससे क्या होगा? उससे आपके पास बहुत समय मिलेगा। किसके लिए? अष्टावक्र के लिए। बोले इनके पास तो कुछ काम है नहीं, मतलब काफी आलसी हैं, या कोई प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं, खाली बैठे हैं। नॉर्मल आदमी ये लिखता है, इनके पास काम मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इज नॉट दैट डायनेमिक एज आई एम डायनेमिक, बिकॉज आई एम वेरी डायनेमिक। अरे यू आर एम्बिशियस पर्सन, यू मे बी सेल्फिश पर्सन एट टाइम्स। तुम रह नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। तुमने दुकान खोली हुई चारों तरफ, तुम्हारे भोक्ता बहुत ज़्यादा है। तुमको बच्चे का सुख चाहिए, ग्रैंडसन का सुख चाहिए, पति का सुख चाहिए, पत्नी का सुख चाहिए, खाने का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, मेड का सुख चाहिए। तुमने हजारों तरह सुख खोला हुआ है, हर के करस्पॉन्डिंग एक एक करता बैठा हुआ है। तुमको कमाना भी है, धमाना भी है। हाँ, इसलिए तुम्हारे पास समय कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे पास समय कहाँ से मिलेगा? तुमने खुद ही अपने को ब्लॉक कर दिया है। पता नहीं अपने को ब्लॉक कर सकते नहीं कि व्हाट्सएप में। बोले आप भी ऐसी बात करते हैं, पढ़े लिखे होके कहाँ से अपने को ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं, लेकिन वेदांत में यही किया, अपने आत्मा में अपने को ब्लॉक किया हुआ है। 10 तरह का काम ले लिया है, 10 तरह की जगह भोक्ता बन गए हैं। समर्पित भोक्ता है नहीं, मेरा मान के बैठे हुए हैं। कैसे काम बनेगा इसका? इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम था। वानप्रस्थ आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम का कर्ता भोक्ता थोड़ा लूजेंड अप हो गया है, क्योंकि काम की कोई लिमिट नहीं है। उसको कुछ ना कुछ आता जाएगा। वो रक्त बीज है, एक काम खत्म होगा, एक से दूसरा काम निकलेगा, 2 से 4 काम निकलेंगे, 4 से 10 काम निकलेगा। वो आपको लक्ष्मण रेखा बनाना पड़ेगा कि इसके बाद हम नहीं कुछ करेंगे, यहां हमारा कर्ता नहीं है। तब जाके वेदांत का अभ्यास पक्का होगा। और एक बार पक्का हो गया फिर आप काम करिए न करिए फर्क नहीं पड़ेगा। बोले लेकिन हमारी परिस्थिति अलग है। आप ही ने परिस्थिति बनाई है सोच सोच के, सब हम ही ने बनाया। हाँ, हमारी सारी गलती है, और तो किसी की गलती है नहीं। हम अकेले पड़ जाते हैं, सारा हम ही भोगता है, हम ही करता है। हमारे में वासना है, हमारे में अज्ञान है, हम तो परेशान हो गए। नहीं तो नहीं, हाँ नहीं, इसको जो बोलना बोले। कभी अष्टावक्र गीता बोल रहे, कभी गीता सुन रहे, सभी बोलते हैं कि हम भोगता है, हमारे पास इतना काम है, बच्चों को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है। आज हमने सोचा था कि उनके लिए पोहा बनाएंगे, शॉर्ट में पोहा बन गया। क्यों पोहा शॉर्ट में कैसे बन गया? अरे पैकअप वाला लिख दो, पैक था पोहा, उसको बना दिया था हमने। वो भी खत्म हो रहा है, उसको भी खरीदना है। अगला श्लोक देखिए। हम लोग आंख में आंख डाल देते हैं और
और बोलते सुनिए आशीर्वाद दीजिए कि हाथ ठंडा रहे स्वामी जी, आग में हाथ डाले हुए हैं, बोले आशीर्वाद दीजिए कि हाथ एकदम ठंडा रहे। ममता बनाए हुए हैं बच्चे में, पति पत्नी में, भाई बहन में, बोले आशीर्वाद दीजिए मन शांत रहे। गोंचू 10 काम लिए हुए हैं, भोक्ता बने हुए हैं, बोले खूब आशीर्वाद दीजिए मन एकदम भगवान का नाम लेता रहे। आप पहले समर्पित कर्ता बनिए, समर्पित भोक्ता बनिए, परिस्थिति को प्रसाद मानिए, कर्म को पूजा बनाइए, उससे कर्ता भोक्ता को थोड़ा सा आप लूजन करिए, थोड़ा थोड़ा अपने आप के पास आइए, एक रास्ता बना हुआ है। अगला श्लोक देखिए, स्वराज्ये भैक्षवृत्तौ च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः। फिर से, स्वराज्ये भैक्षवृत्तौ च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः। ये षष्ठी विभक्ति। निर्विकल्पस्य स्वभावस्य योगिनः, वो योगी है जिसके स्वभाव में निर्विकल्पता का ज्ञान हो गया है। कल भी विकल्प शब्द बोला था, अगर आपको याद हो तो। बोले इस शब्द रोज आते हैं और हम रोज नहीं समझ पाते। विकल्प मतलब होता है दो, हमें ये करना है, हमें वहाँ जाना है, हमें उनसे मिलना है। हम अलग हैं, जीव जीव भेद, जीव जगत भेद, जगत जगत भेद, जगत ईश्वर भेद, जगत जीव भेद, इसको बोलते हैं विकल्प। हम अलग हैं, ये अलग हैं, ये सब सच हैं। ये लो, ये समस्या शुरू होगी। हम भी सच, तुम भी सच, ये भी सच, वो भी सच, सफलता भी सच, असफलता भी सच, अपमान भी सच, सम्मान भी सच। ला 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 ला, शरीर भी सच हमारा, तुम्हारा शरीर भी सच, ममता भी सच, अहंकार भी सच, इसको बोलते हैं विकल्प। अब हम इंटरेक्शन शुरू किए, हम बेटे से बात करने जा रहे हैं, आज उसको समझाना है। क्या समझाना? अरे कितना समझा समझा के हम थक गए, उसको समझा समझा के अपने बेटे को थक गए हम। पता नहीं कब समझेगा वो। हम तो छोड़ दिए, हमने छोड़ दिया। किस पे? अरे भाई छोड़ दिया, किस पे? कहाँ किस पे छोड़ दिया? नहीं पता हमें किस पे छोड़ा, बस छोड़ दिया हमने। जो करना वो करे, वो क्या करना है। अरे भाई आप मत पूछिए ये सब बात। हमारा दिल बैठा जा रहा है कुर्सी पे। अरे नहीं भाई, समझते नहीं आप। हम जो बोले दिल बैठा जा रहा है हमारा, कहाँ हमें परेशान करें, कुर्सी पे बैठा जा रहा है। ये हम लोग इसको बोलते हैं विकल्पना। ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ये काम आज हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो हम परेशान हो जाए। अरे यार, तुमने अपने को एक छोटा बना दिया, दूसरे को भी छोटा बना दिया। एक छोटा दूसरे छोटे को प्राप्त करने जा रहा है। हम फेमस होना चाहते हैं। अच्छा हाँ, हमने इंस्टाग्राम खोला है, उसमें कुछ 10 ग्राम लगाया है, इसलिए उसका नाम ग्राम है। ग्राम से कोई मतलब इंस्टाग्राम का। अच्छा
अच्छा, मेरा कुछ ग्राम किलो उसमें डालते हैं। ट्विटर नहीं आता क्या आजकल? ट्विटर खत्म हो गया? हाँ, एक्स है। अरे भैया, एक्स कहाँ से है वो? मान लो शादी एक ही बार फिर भी एक्स है। ये तो विचित्र हो गया मामला। इन लोग कह रहे हैं एक्स है, शादी एक ही बार हुई है, फिर एक्स कहाँ से हो जाएगा? चलो भाई, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि ना हम ट्विटर देखते हैं, ना हम इंस्टाग्राम देखते हैं, ना हम फेसबुक देखते हैं, हमें कुछ पता होता नहीं है। हम इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं। निर्विकल्पस्य स्वभावस्य न विक्षिपो विशेष अस्ति। विशेष नहीं है। विशेष किसको बोलते हैं? भेदो नाम विशेषः, किम नाम विशेषः, भेदो नाम विशेषः। पहले आपने छोटा बना लिया अपने आप को, वाह 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 वाह। फिर आप बड़ा प्राप्त करने के लिए गए, जो बड़ा गए वो भी छोटा ही है। फिर आपने ईश्वर को कहीं और रखा, आत्मा को कहीं और रखा, इसको प्राप्त करना उसको कहीं और रखा, जगत को कहीं और रखा। बोले सपना है, सपने में हमें सक्सेस प्राप्त करनी है, सक्सेस सपने की। जब आप जान लोगे कि सब कुछ आप ही में था, पूरा सपना, स्वराज्य भैक्ष, चाहे वो स्वराज्य हो, स्वराज्य मतलब चाहे वो हेवन हो, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो भिक्षा ले रहा हो, चाहे उसका लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे वो जन में हो, लोगों के बीच में हो, चाहे वो वन में हो, उसका स्वभाव वही रहता है। ध्यान दीजिएगा, वो वही है। मेरे ध्यान से सुनिएगा बात। स्वप्न दृष्टा स्वप्न में है, पूरा स्वप्न दृष्टा में है। स्वप्न दृष्टा में मनुष्य दिख रहा है, स्वप्न दृष्टा में तालाब दिख रहा है, स्वप्न दृष्टा में भीड़ दिख रही है, स्वप्न दृष्टा में एकांत दिख रहा है, स्वप्न दृष्टा में एक भैंस दिख रही है। जो स्वप्न दृष्टा होकर देखेगा वो बोलेगा जहाँ भी हम जाते हैं हम ही तो हैं, हम हैं, इसके साथ रहें उसके साथ रहें, हमारा उससे न उससे संबंध है न इससे संबंध है, हमारा उससे क्या मतलब। स्वराज्ये भैक्ष वृत्तौ च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो अस्ति योगिनः। कोई विशेष नहीं हो गया है, कुछ बन नहीं गया है, कुछ हम पा नहीं गए हैं, कुछ हमने खो नहीं दिया है। हम बड़े नहीं हो गए, हम छोटे नहीं हो गए, हम चले नहीं गए, हम वृद्ध नहीं हो गए, हम जवान नहीं हो गए। हमारे में नाउन तो है, वर्ब नहीं है। आई होप आप इसको सुन रहे हैं। निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो अस्ति योगिनः। न विशेषो अस्ति। हमारा क्या है? उड़िया बाबा को किसी ने भिक्षा बुलाया, गांव में भिक्षा थी, वो भूल गया, वो चला गया कहीं ताला बंद करके। बाबा भिक्षा के लिए आए, ताला बंद था। मकान मालिक ने कहा, ए किससे मिलना है? बोले उससे मिलना है, उसने हमें भिक्षा बुलाया है। बोले हट्टे कट्टे हो, कुछ काम करो। तो बोले काम नहीं है। बोले हम काम देते हैं। तो उसने हल दे दिया। बोले जोतो चलो, खेत में हल जोतो। अब वो हल लेके ऐसे से जोतना शुरू कर दिए। वो आदमी दूर से आया, बोले बाबा आपने ऐसा काम कर लिया, हम भूल गए, चलिए अंदर भिक्षा लीजिए। मकान मालिक ने कहा देखो भिखारी घर के अंदर नहीं आएंगे।
वो चुपचाप खड़े ऐसे बाहर निकल गए। फिर वो जबरदस्ती खींच के ले, 7 बार अंदर गए, 7 बार बाहर गए। देखो महात्मा का चित्त कैसा है, वो चुप खड़े ऐसे ही। आखिरी में बोले, बेटा 2 रोटी खाना है, क्या झगड़ा कर रहे हो, बाहर ले आओ, खाना बना के बाहर ले आओ। बाहर आए, पेड़ के नीचे वो खाना खाना शुरू कर दिया। हल जोतते समय उनको लगा नहीं कि हम छोटा काम कर रहे हैं। अंदर गए, लगा नहीं कि देखो अंदर घुस गए। जब बाहर निकाल दिया, लगा नहीं कि हमको बाहर निकाल दिया इन्होंने, हमारी बेइज्जती कर दिया। ये नहीं लगा मकान मालिक को देख के, अरे न किराएदार को देख के, तुम जो है हमको कुछ समझे नहीं, तुम भिक्षा ही देना भूल गए। न अपमान होने पे अपमानित होने का अनुभव हुआ, न सम्मान होने पे सम्मानित होने का अनुभव हुआ। क्यों? उनको लगा हमारे में ही तो सारा कुछ दिख रहा है, हमारा क्या हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। निर्विकल्पस्य स्वभावस्य न विशेषो अस्ति। किसी ने कहा बाबा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, यहां होना क्या था, होना क्या था। न कुछ हुआ है, न होनहार है, अनुभव का दीदार है, अपना रूप अपार है। न पहले हुआ था, न बाद में कुछ होगा। अपना ही अनुभव है अहम का। वही अहम का नाम मकान मालिक था, वही अहम का नाम फावड़ा था, वही उसी में सब कुछ दिख रहा है। हम तो वैसे के वैसे ही हैं। ये शरीर का आना जाना ये सब तो व्यवहार है, उसमें हमारा क्या नुकसान हो गया, उसमें हमारा क्या नुकसान हो गया। अगर घड़े में शराब भर दी जाए तो क्या उसमें आकाश शराबी हो जाएगा? और घड़े में गंगा जल डाल दिया जाए तो क्या जो घटाकाश था, जो आकाश था, वो क्या पवित्र हो जाएगा? उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पानी में प्रतिबिंबित सूरज है और पानी गंदा है और सूरज का प्रतिबिंब गंदा हो गया तो क्या सूरज गंदा हो जाएगा? और स्वच्छ पानी में प्रतिबिंब चमक रहा है चमाचम, तो क्या उससे सूरज साफ हो जाएगा? क्या सूरज का प्रतिबिंब छोटा होने पे क्या सूरज छोटा हो जाएगा? ये सब तो व्यवहार की भाषा है। हम तो जैसे के तैसे थे वैसे अभी भी हैं, वैसे आगे भी रहेंगे। ध्यान देना, महात्माओं की दृष्टि से दृष्टि मिलाइए। संसारियों के साथ हम बहुत रहते हैं। ये ग्रंथ जब आता है ना तभी महात्मा का परिचय मिलता है कि वो सोचते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, अपमान को कैसे देखते हैं, सम्मान को कैसे देखते हैं, कर्म को कैसे देखते हैं, अच्छे भोजन को कैसे देखते हैं, हाँ, और जिस भोजन में बिल्कुल स्वाद नहीं उसको कैसे देखते हैं। ये भी है। बिना स्वाद का भी भोजन में जो उनके चित्त की स्थिति होती है, ढेर सारे स्वाद वाले भोजन में भी उनके चित्त की स्थिति वही रहती है। हजारों माला पड़ जाए या हजारों गालियां पड़ जाए, वो उसी अहम में बैठे हुए हैं। बोले ये सब तो बाहर का विषय है, हमसे इससे क्या मतलब। ये माला भी पंचमहाभूत है, एक शरीर भी पंचमहाभूत है, एक पंचमहाभूत दूसरे पंचमहाभूत पे रख दिया, इससे हमारा क्या मतलब। बोले लेकिन आपको बुरा बोले हम है आत्मा, आत्मा में शब्द कहां जाएगा, हम क्यों इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, हमारा तो मतलब ही नहीं कोई। ये साधु की दृष्टि होती है, ये उसकी नजरिया होता है। कभी कभी अपने स्टाइल से न सोच के उनके स्टाइल से भी सोचना चाहिए। भले आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, 10-5 मिनट सोच लीजिए। हाँ, नहीं बोले कि दिन भर आप उनकी तरह रहिए, बहुत मुश्किल है, वो कई जन्मों के बाद वो स्थिति आती है। लेकिन 1 मिनट, आधा मिनट, आधे का भी आधा मिनट सोच तो ले उनकी तरह। हमने बोला था नहीं स्वामी अखंडानंद जी को बॉम्बे के चिक, या इसी में बोला था एक दिन शायद, अगर आपको याद, उनको संदीपनी साधनालय बुलाए, कुछ इनॉग्रेट करने वाला, बाहर इसमें रहते थे।
बोले स्वामी जी आपको हम बुलाना चाहते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, कह नहीं हम खुद ही आ जाएंगे, तुम लोग क्यों आओगे बार बार, जहाँ हम रुके हमको, वो कार नहीं बोलते थे, बोलते मोटर से पहुंचा देंगे। बोले मोटर से पहुंचा देंगे इन लोग। उसमें से एक चिक ने बोल दिया नहीं हम आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, अब लो। बोले बेटा हम तो खुद ही बड़े हैं, तुम क्या बड़ा बनाओगे, तुम आकाश को कुछ दे सकते हो, तुम क्या आकाश में आकाश डाल सकते हो, हमको क्या बड़ा बनाओगे, हम तो सबसे बड़े हैं, ना हमें बड़ा कोई बना सकता है ना छोटा बना सकता है, हम तो जो है सो है, हमको कोई ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, ना हमसे कुछ ले सकता है ना हमको कुछ दे सकता है। ये दृष्टि, इसी को बोलते निर्विकल्पस्य चित्तस्य न विशेषो अस्ति योगिनः, कोई विशेष अलग से नहीं है, हम अलग से नहीं बन गए। ज्ञान तो तब है ना जब आपको आपका सुख दुख को हटाए। हम लोग 20-20 साल वेदांत सुनते पढ़ते हैं और दुखी होते रहते हैं। आदमियों की घनचक्कर हो यार तुम। पहले मूर्ख वेदांती थे, अब पहले आई वॉज इलिटरेट मूर्ख, अब लिटरेट मूर्ख हो गए, बस इतना ही अंतर आया। पहले बिना उपनिषद के पढ़े लिखे मूर्ख थे, अब उपनिषद के पढ़ लिख के मूर्ख हो गए। मूर्खता वैसे ही बनी रही। पहले बिना सत्संग के मूर्ख थे, अब सत्संगी मूर्ख बन गए। ये कोई बात हुई क्या? अपने चित्त पे या तो ईश्वर को लाओ या तो आत्मा को लाओ, और तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। समय पूरा हुआ और अब आपसे हम मुलाकात करेंगे। प्रातःकाल की कक्षा 2 तारीख को होगी जोधपुर में, 2 मई, क्योंकि आज 30 अप्रैल है, तो जोधपुर में यज्ञ होने जा रहा है। कल का पूरा दिन ट्रैवलिंग में हमारे जाएगा। तो परसों 2 तारीख की नहीं, हाँ 2 तारीख की शाम से है क्लास, तो 3 तारीख की सुबह से क्लास शुरू होगी। तो 3 से 7 या 8 तक तो आपको बता दिया जाएगा, और वो YouTube में होगी। जूम से बच गया आप। ओह हाँ, शाम की भी क्लास होगी, सुबह की भी होगी। अच्छा, कल नहीं होगी? नहीं, कल हम फ्लाइट पे रहेंगे, ट्रैवलिंग में रहेंगे दिन भर। सुबह से ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी हमारी, 6 बजे से शुरू हो जाएगी, 5 साढ़े 5 बजे तक हम पहुंचेंगे जोधपुर। लेकिन आप लोग के पास इतना मैटर है रिवाइज करने को, तो आप रिवाइज करिएगा, सारा नोट्स बनाइएगा, एक एक श्लोक पे नोट्स बनाइएगा। अगर आपके पास ये इसको YouTube में डाला जाएगा, बाद में नहीं है तो आप मांग लीजिएगा। जितने सत्संग हैं आप मान लीजिए, उसकी लिंक मांग लीजिएगा निकिता से या किसी से। लेकिन सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा जरूर श्रवण करिए। लाइफ बहुत शॉर्ट है, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। आपको लगेगा नहीं कि लाइफ खत्म हो गई हमारी, बस एक लगेगा हम 50 साल के हो गए, आज 60 के हो गए, आज 70 के हो गए। कुछ भी अचीवमेंट नहीं होता है स्पिरिचुअल, और समय बीतता जाता है। जिस रफ्तार से समय भागता है उस रफ्तार से ज्ञान नहीं होता, उस रफ्तार से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, उस रफ्तार से वासना नहीं जाती। अगले जन्म के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक क्षण यूज करिए, एवरी मोमेंट यू हैव टू यूज। कुछ नहीं तो भगवान का नाम लीजिए, कुछ नहीं तो रामायण पाठ शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं तो सुनना शुरू कर दीजिए। समय को यूज करिए, उपयोग करिए। तुलसी जी को जल दे दीजिए, कुछ नहीं है। बाहर काम में, मंदिर में जाके परिक्रमा देना शुरू कर दीजिए। लेकिन कृपा भगवान की हर समय प्राप्त करिए, वेदांत का ज्ञान प्राप्त करिए। बहुत कुछ पेंडिंग प्रवचन होगा आपका YouTube में, उसको सुनिए जाके। हमारा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। फिर से अष्टावक्र जो बाकी आगे फिर कंटिन्यू होगी। बोले कब होगी? देखा जाएगा, वेट करिएगा थोड़ा सा, वी विल सी दैट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वामी जी, इन सुंदर प्रश्नों के लिए एक बार मैं फिर पूज्य स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 20 दिनों से हम पूज्य स्वामी जी के बहुत ही सुंदर सत्संग सुने हैं। कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा है कि गुरु दक्षिणा अर्पण कैसे करें। इस जूम मीटिंग में एक चैट है जिसमें गुरु दक्षिणा लिंक है और आप वो मैसेज देख सकते हैं या आप CMSA को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी, एक बार फिर धन्यवाद। मैं सबको मेरा बहुत बहुत प्यार आप लोग को। और किसी को हमसे कांटेक्ट करना हो हमको मेल लिखिएगा, विश्वनाथ मेल आईडी तुम बता देना और हम जवाब आगे पीछे देंगे। बहुत ढेर सारा हमारे पास शेड्यूल रहता है, हम चेक नहीं कर पाते, लेकिन स्लोली आई विल गो थ्रू इट। हरिओम। हम सबको देख रहे हैं, आपने इतने प्रेम से सुना, आपका हम प्यार जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी श्रद्धा रिस्पेक्ट करते हैं, आपके अंदर के साधक को हम प्रणाम करते हैं। उसको आप बना के रखिएगा, अपना दिन ऐसा बनाइएगा जैसे कि आप प्रसन्न होकर खूब सोएं कि आज बहुत अच्छे अच्छे थॉट आए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हरिओम हरिओम।